वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा, प्रीवियस वीडियो में वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द यूसी 2025 पेपर सॉल्यूशन। सो बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट अभी तक हम लोग ने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए। 1, 2 एंड 3 का सोल्यूशन हमने उसमें डिस्कस कर लिया था कि इसका आंसर 20% होगा, इसमें हमारा 14 विल बी द आंसर, और कैसे 14 आया था वो हमने देखा था। एंड द सेम वे जो हमारा ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जो हम लोग इसमें किस लॉजिक से इसका आंसर 5 यहाँ पर और 6 यहाँ पर एंटर करके सम एज 36 हम इसका ला रहे थे, वो लॉजिक हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं गो थ्रू किया प्लीज़ वो वीडियो गो थ्रू कर लीजिए। और इसका सम आया था 34, राइट। सो 34 इसका सम आ गया था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, एंड आंसर विल बी द 34। Now coming to question number 4. Question number 4 says 10 people are standing in a circle. Each person is assigned a number as shown in the figure below. The first person number 1 is removed. First person को हमने remove कर दिया, मैंने उसको circle कर दिया जो remove हो गया. Thereafter in the clockwise direction every third person is removed. This is repeated till only 2 persons are left. कब तक? जब तक 2 person left होंगे और every third person is removed. Every third person is removed. What is the sum of the number assigned of the 2 people who left at the end? उनका sum बताना है। तो first, second, third. So every third person is removed. तो 1 के बाद third person will be the 4 remove हो चुका, then 5, 6, 7 remove हो जाएगा, right? I hope clear है। then उसके बाद हम लोग अगर चेक करें तो 8, 9, 10 रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर कौन से बचे हैं? 2, 3, देन कौन रिमूव हो जाएगा? 5 रिमूव हो जाएगा, देन 6, 8, 9 रिमूव हो जाएगा, देन 2, 3, 6 रिमूव हो जाएगा। अब कौन सा नंबर है? थर्ड, 8, 2 एंड थर्ड रिमूव हो जाएगा। सो लास्ट में अब 2 ही नंबर हमारे पास बचे हैं, दैट इज द 8 एंड 2, एंड हमने ये पैटर्न फॉलो किया और 8 एंड 2 विल द लास्ट एंड द सम विल बी द 10। 8 + 2 विल बी द 10 एंड आंसर। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ इजी। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इट वाज द इजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को इन द सेम वे हम कैटेगरी भी डिसाइड करते जाएंगे पेपर डिस्कशन के साथ कि किस कैटेगरीज में हम क्वेश्चन को रख सकते हैं और किसको स्किप भी करना था। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर, दिस वाज द इजी। क्वेश्चन नंबर 3 वाज द मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखेंगे, थोड़ा सा लॉजिक अच्छा था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम किसी ने किया है, सो इट वाज द डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन जो हम कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a cube 4x4x4 as a corner is shown below. On the each of its face it has got a small tetrahedron notch having edge 1 सेंटीमीटर each, जिसमें एक गड्ढा किया गया है, 1 सेंटीमीटर का एक गैप किया गया है टेट्राहेड्रॉन, जो आपको पता है कि ऐसा दिखता है, राइट। अंदर एक गड्ढा कैसा दिखेगा? आपको एक ट्रायंगल दिखेगा और इसमें अंदर ऐसे मीट करेगा लेयर्स, आपको आई होप क्लियर है, लेयर इनसाइड मीट करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द सम नंबर ऑफ एजेस इन द सॉलिड? सो दिस इज द टाइम टेकिंग क्वेश्चन एंड ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट में मैं काउंट करूंगा, बट आप इसको कर सकते हैं इजीली। कैसे? हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है कि सरफेस काउंटिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट विल बी द काउंट ऑफ एजेस एंड काउंट ऑफ वर्टिसेस। ये ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है। सो स्टार्ट करते हैं पहले काउंट ऑफ, हम काउंटिंग करते हैं किसकी? वर्टिसेस की काउंट करते हैं। वर्टिसेस से पहले एज काउंट करते हैं। एज इज द, अगर आप 3D फिगर कोई भी एनालाइज करेंगे, सो हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया, दिस इज द सरफेस ऑफ फेस, दिस लाइन इज नोन एज अ एज, जो कनेक्टिंग लाइंस होती है सरफेस का, दैट इज नोन एज अ एज, ये हमारा एज होगा, कनेक्टिंग लाइन इज द एज, राइट, एंड द पॉइंट इज नोन एज अ वर्टिस। सो पहले हम लोग एज काउंट करते हैं। इफ वी स्टार्ट विद द एज काउंटिंग, तो एज काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज द, अगर आप इसमें एनालाइज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फ्रंट में इधर साइड में 8 लाइंस दिख रही हैं आपको। इन द सेम वे बैक में भी 8 दिखेंगी, 8, 8, 8, 16, एंड टॉप में आप देखेंगे तो हमने ये मिस किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला काउंट हो चुका है।
इधर से हमने 6 आया हमारा, राइट, 6, बॉटम में भी 6 आएंगे तो 6 एंड 6 12, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। अगर आप साइड से एनालाइज करेंगे, इन द साइड हमने कौन सा भी मिस किया, जो भी काउंट नहीं किया हमने साइड से, 1 2 3 4, बाकी रेस्ट काउंट हो चुके हैं। तो ये 4 इस साइड में काउंट नहीं हुआ, और इन द सेम वे साइड में भी ये बगल में काउंट नहीं हुए होंगे। सो हियर इट विल बी 16 प्लस 12 प्लस 8। अभी तक हमारा कितना हो गया, टिल नाउ वी गॉट 36, यहाँ पे 36 हो गए हैं, राइट। अब अगर आपसे यहाँ पे एनालाइज करें कि ये जो गैप है टेट्राहेड्रॉन में कितनी लाइंस क्रिएट होंगी, तो 1 आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइंस होंगी दिस, एंड टोटल कितने सरफेस हैं ऐसे, 6 6 जा 36, टोटल 6 सरफेसेज हैं। सो विट विल बी 6 6 जा 36, टोटल 36 होंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो हाउ मेनी वर्टिसेज आर देयर, सॉरी हाउ मेनी एजेस, हम अभी एज काउंट कर रहे हैं, तो एजेस में हमारे कितना आ जाएगा, इट विल बी 72, एजेस का सम आया 72। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ वर्टिस, वर्टिस मीन्स पॉइंट्स। अब अगर आप पॉइंट एनालाइज करें, सो इन हियर वी गॉट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं, राइट। तो 8 कॉर्नर्स, 3 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 पॉइंट्स होंगे हियर, 24। इन द सेम वे टेट्राहेड्रॉन में कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे एक टेट्राहेड्रॉन में, 4 पॉइंट्स, एंड इन द सेम वे 6 सरफेसेज में है 24, दैट इज 48। सो वर्टिसेज आर 48 एंड एजेज आर 72। व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड बोथ, तो हमें बिकॉज का सम चाहिए, तो आंसर विल बी 120, आंसर विल बी 120। आई होप क्लियर है how we got the answer 120, how to count the edge is the line and vertex is the point, हमने उसको ब्रेक करके कर लिया। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था कंपेयर टू अदर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, with the straight cut you can slice a circular piece of paper into 2 pieces, a second cut that cross the first cuts into maximum 4 pieces। अगर हम किसी एक पेज को कट करेंगे तो 2 पीस मैक्सिमम कट कर सकते हैं, कैसे भी आप कट करो, चाहे आप डायगनली कट करो और कैसे भी। उसी पेज को अगर आप 2 बार कट करेंगे तो मैक्सिमम 4 ही पीस आप उसमें से निकाल सकते हैं, आप चाहे उसको कैसे भी कट करें, इट डजेंट मैटर कि वो सेम साइज के हैं, मैक्सिमम आप उसमें से 4 पीस ही निकाल सकते हैं। But question is, what is the maximum number of piece that you can get with the 4 straight cut? अगर हम किसी पेज में 4 स्ट्रेट कट्स करें, सो मैक्सिमम हम कितने पीसेज उसमें से निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 कट हमने कर दिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब जो थर्ड लाइन हम कट करेंगे, वी विल ट्राई कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को पास करते हुए जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसमें डायगोनल से वो क्रॉस करते हुए निकाल देते हैं, बट डायगोनल से क्रॉस करते हुए में उसका मैक्सिमम पैसेज नहीं होगा। हम ट्राई ऐसा करेंगे थर्ड लाइन को कि वो मैक्सिमम लाइंस को कट करता हुआ जाए, राइट। हमने ऐसा इसको कट किया कि मैक्सिमम लाइंस को कट करते हुए चले। अब जो नेक्स्ट लाइन बनेगी, हम ट्राई करेंगे जो नेक्स्ट लाइन है वो भी इसका मैक्सिमम पीस इस थर्ड और उसको भी क्रॉस करते हुए कट हो, जैसे ये हमने किया। अब नेक्स्ट लाइन जो बनेगी हम ट्राई करेंगे कि ये मैक्सिमम चीजें को कट करता हुआ ऐसे जाए। तो हाउ मेनी पीसेज वी गॉट हियर, स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर इज द 11 पीसेस। हाउ मेनी डिविजन्स वी गॉट अ पेज कैन बी कट इन द 11 पीसेज इट कैन बी कट। मैक्सिमम कितने हम कट्स ले सकते हैं, 11, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। सो दिस क्वेश्चन वाज द मॉडरेट लेवल, कि डिपेंड्स कि स्टूडेंट कर सकता है नहीं भी कर सकता है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग कि इसको इजी, मैं इसको मॉडरेट लेवल में कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेज हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ शेप इन द गिवन जोन। हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन काउंट करिए। बच्चे इसमें गलती क्या करके आ गए हैं कि डिजाइन काउंट करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस। यहाँ पे बोला गया है
कौन सा पीस है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर हुआ है। जैसे कि अगर हम ये एनालाइज करें कि जैसे फोर, ये जैसे अभी फोर पीस जिसमें फोर कॉर्नर है, ये जैसा पीस दिख रहा है हमें फोर कॉर्नर वाला, ये फोर कॉर्नर वाला एक, ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, ये दो, मैं सिर्फ फोर कॉर्नर का फोकस कर रहे हैं, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये पूरा राइट, सात, सेवन, सेवन के बाद बिग वन एट, दिस इज नाइन, राइट, नाइन टाइम्स ये दिखा। सो ऐसे ही हमारा अदर कौन से पीसेज हैं जो मैक्सिमम, तो ये एट टाइम्स हो गए, नाइन टाइम्स सॉरी। अब स्टार को चेक करते हैं। स्टार जो है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में स्टार जो है एक, राइट, एक, दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट। स्टार कितने बार आया है, इट कम इन द एट टाइम्स। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो हमारा टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा सा इसमें चांसेस कम है कि आप इसको एक बार में ही करेक्ट कर सकते हैं या टाइम टेकिंग हो जिससे आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड नहीं था, ये क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे मॉडरेट, और आप इसको स्किप भी कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी सॉल्व भी करते हैं लेकिन राइट। तो आगे और काउंट करते हैं। स्टार एट टाइम्स आया, स्टार हो गया। नाउ कमिंग टू द पार्ट, जैसे इसमें और क्या दिख रहा है, ये मल्टीपल जिसमें फ्लावर टाइप में ये जो पीस दिख रहा है, तो एक, दिस वन वन, थोड़ा सा बिग वन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सेवन टाइम्स आया। नाउ कमिंग, अगर आप देख अभी तक तो आंसर मैक्सिमम कितना मिला हमें, नाइन मिला था जो फर्स्ट टाइम हमने काउंटिंग करी थी, ये सिंगल पीस नाइन टाइम्स मिला था, राइट। अभी और काउंट करते हैं। कमिंग टू द ये आपका पेंटागन, वन पेंटागन, टू पेंटागन, थ्री, फोर, फाइव, फाइव पेंटागन्स आर देयर। सो अभी तक जो अभी आप देखेंगे तो अभी और कोई फिगर इसमें मिस लगभग हो नहीं रहा है, हमने सबको कंसिडर करके काउंट कर लिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस जो हो रहा है वो कितना है, नाइन टाइम्स हमें मिल रहा है दिस पीस जो यहाँ पर स्टार्टिंग में है। तो आंसर इज द नाइन, बट दिस क्वेश्चन आई विल कंसिडर इन द मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जो हमारा टाइम वेस्ट थोड़ा सा कर सकता है, डिपेंड्स कि हर बच्चे का सही नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द रिंग इन द चेन इन द गिवन फिगर हैज आउटर डायमीटर 5, आउटर डायमीटर 5 है, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन इसकी थिकनेस कितनी है, क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस इज 1, द थिकनेस इज 1, राइट, and the diameter is 1 and the cross section diameter and the thickness is 1 maximum, and what is the maximum end to end of the chain in the centimeter। so अगर आप चेकआउट करें, एक रिंग है जिसकी आउटर डायमीटर 5 है और थिकनेस 1 है, तो थिकनेस 1 जो होगी इधर लेफ्ट हैंड साइड का 1 और राइट का 1, तो इन साइड कितना बचेगा, इट विल बी 3। आप ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम बाद में लेफ्ट और राइट का रिमेनिंग पार्ट बाद में काउंट करेंगे। हम यहाँ से रिंग स्टार्ट करते हैं और हम वी विल कम टिल हियर, यहाँ तक अगर हम देखें या पूरा काउंट। सो दिस विल बी द वन रिंग कंप्लीट 5, दिस विल बी द 5 सेंटीमीटर, दिस विल बी द 5 सेंटीमीटर, दिस विल बी द 5 सेंटीमीटर, राइट, दिस विल बी द 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर टोटल हो गया। एंड अगर आप चेक आउट करेंगे तो जब दो रिंग अटैच हो रही हैं, सो थिकनेस कितना अंदर आ रहा है, टोटल अंदर 3 है। इनर डायमीटर, इनर डायमीटर में जो 3 है, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा बिटवीन द टू दैट विल बी द 1। यहाँ पे 1 गैप, ये भी 1 का गैप आएगा, दिस विल बी द 1, दिस विल बी 1। आई होप ये विजुलाइज हो गया आपको। जस्ट हमें ऐड करना है और यहाँ पे जो ये लेंथ बचेगी दिस, सो इंटरनल यहाँ पे 2 बचा एंड 2 1 विल बी हियर 3। सो जस्ट हमें एड ऑन करना है 3 5 8 9 14 15 20 21 26 27 एंड नेक्स्ट विल बी 32। सो इन सबका सम करके हम द आंसर वी गॉट 32। सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस वॉज द इजी लेवल।
वी कंसिडर दिस एज अ इजी, जस्ट इसमें कैलकुलेशन करना था, सिंपल सा इजी फॉर्म है। आई होप क्लियर है आप लोग को। द क्वेश्चन नंबर 9 says 1 inch is equals to 25 mm is equals to 6 pica and 1 pica is equals to 12 and 16। ये इक्वेशन हमें गिवन है, तीन वैल्यूज इक्वल हैं। व्हाट इज 6.2 प्लस 2 इंचेस प्लस 3 pica प्लस 8 पिक्सल प्लस 25 mm रिप्रेजेंट इन पिक्सल। हमें आंसर ओवरऑल पिक्सल में चाहिए। सो दैट मीन्स जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हम पिक्सल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करना। तो इन 6 पॉइंट हाउ मेनी पिक्सल्स आर देयर? 6 points. So in 12 point we have a 16 pixel. So in 6 point we have a 8 pixels. So this is 8 pixel plus in 2 inch how many pixels? So 1 inch will be 6 pica and in 1 pica it is 16. तो 1 pica में अगर 16 पिक्सल है और 1 इंच में 6 पिका है तो 6 पिका में कितना होगा? यानी कि 16 into 6 जा and 16 6 जा will be it will be the answer। 16 6 जा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 जा नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना हमें दिया गया? 2 इंचेस दिया गया। तो हमारा ये तो 1 का है, सो दिस विल बी फॉर द 12। सॉरी, हमें 2 इंचेस का चाहिए। 1 इंच का हो जाएगा 16, 1 इंच का 16 6 जा और हमें 2 चाहिए, सो इट विल बी 2 पिका and 2 pica will to 12 pica and 12 pica will be into 16। तो 12 16 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 160 प्लस 32 192। सो इट विल बी 192। आई होप क्लियर है। नाउ कमिंग टू द 3 picas। इन 3 pica 1 pica 16 पिक्सल, तो 3 pica will be 3 into 16 that is the 48। तो टिल नाउ हमने तीन चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया। 8 पिक्सल ऑलरेडी है तो प्लस 8 पिक्सल डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, राइट। प्लस 25 mm, 25 mm विल बी 6 पिका एंड 6 पिका अगेन 1। तो इन 6 पिका हाउ मेनी पिक्सल्स? तो 6 into 16, so it will be 16 6 जा 96। so the total value will be 192 plus 48 plus 8 plus 8 plus 96। so add on करते हैं हम लोग 24 and 8 32 3 12 12 plus 4 16 16 plus 9 25 2 3। so the value we got is 352। that is the answer। 352 is the answer that we got। so total value is 352 pixel। we convert this complete value in pixel form। 352 pixel, sorry for the marker, 352 pixel, right? 352 pixel, that is done। so this is the moderate level question। we consider this as a moderate question, right? now coming to the question number 10। what number will replace the question mark? और जब सर्कल में आप एनालाइज करेंगे तो दिस इज 3 4 5 6 कलर्स आर अपोजिट आर सेम, अपोजिट कलर्स आर सेम, तो कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा अपोजिट में भी बन रहा है, कंफर्म है ये, तभी कलर उसमें सेम दिया गया है। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे, व्हेन यू एनालाइज द सर्कल, तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। तो अगर आप इसमें स्टडी करें 3 4 5, फिर आपका इन्हीं फॉर्म में वैल्यू बनती जा रही है। तो यहाँ पे कितना आया? 1 इंक्रीमेंट, यहाँ पे जस्ट इट इज 1। द वैल्यू 1, राइट, हियर अगेन 1 3 4 5, हियर इट वी गॉट 1, गैप इज 1। अब अगर हम लोग समझें
तो यहाँ पे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा बिकॉज गैप हमारा 1 1 है। कंटिन्यूटी में अगर हमने चेक किया तो गैप 3 1 4 और फिर उसके बाद सडन इंक्रीज हो गया, तो ये कंटिन्यूटी में तो इस सर्कुलर फॉर्म में आप कह लीजिए या क्लॉकवाइज में कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। क्लॉकवाइज में कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा है। सो फिर इसमें क्या करें हम लोग, पॉइंट अब आते हैं फिगर में अपोजिट केस पर। वी विल ट्राई टू मेक इन द अपोजिट फॉर्म। सो 3 के अपोजिट में अगर हम लोग देखें तो 24 है, डेट मीन्स हमने इंटू 8 किया। 4 में वे मल्टीप्लाइड टू गेट 16 इंटू 15, 4 में इंटू 15 किया वी गेट 60। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें वो हमें फाइंड आउट करना है। 6 में हम 210 हमें लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 210 डिवाइडेड बाई 6, जैसे हमने डिवाइड किया तो यू गॉट 35। तो 8 15 एंड 35 मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर हम इसका पैटर्न चेक करें 8 15 नेक्स्ट वैल्यू एंड 35, सो यहाँ पे कितना गैप आया 7। यहाँ पे अगर आप देखोगे और फिर यहाँ से ये गैप हमें बनना चाहिए, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये 7 7 हो सकता है, लेकिन अगर 7 7 हुआ तो 22 से बनेगा नहीं। सो ये गलत हो गया, 7 7 तो नहीं होगा। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, 7 9 11 हो सकता है, चेक करते हैं। 15 प्लस 9 24 और 11 से 11 ऐड होकर 35 बन जाएगा, राइट। तो दो पॉसिबिलिटीज से हमने चेक ऑन किया और हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे 24। दैट मीन्स यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको बता दिया कैसे हम एनालाइज किया हमने। तो 524 इंटू 24 विल बी 120, तो आंसर विल बी 120 इज द आंसर। सो दिस वॉज द क्वेश्चन जो डिफिकल्ट था ऑन द स्पॉट एग्जाम में करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए थी, तो आई कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। सो 120 इज द आंसर एंड व्हाट इज द लॉजिक, आई होप क्लियर है आप लोग को। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर what 3-digit number can be made from the digit 2 3 5 such that no two digits of the 3-digit number are the same and the 3-digit number is divisible by each of the digit in it। कोई भी डिजिट उसमें सेम नहीं है और उसमें जो डिजिट्स हैं वो उसी से डिविजिबल होंगे। सो 2 3 5 को यूज करके हमें नंबर फ्रेम करना है 3 डिजिट का, और उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वो भी दिया गया है। एंड जो नंबर हम फ्रेम करेंगे डेट शुड बी डिविजिबल बाय ईच डिजिट, जो उसमें डिजिट्स हैं वो उन्हीं डिजिट से डिवाइड तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 3 5 है, तो हमने इन तीनों का यूज किया तो हम 235 बना रहे हैं हम नंबर। अब 235 5 से तो डिविजिबल है, अब 235 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 प्लस 3 5, सम ऑफ दी नंबर्स अगर 3 की टेबल में है तो 3 से डिविजिबल होता है, ये हमने ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ा है। सम ऑफ दी नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स, नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 की टेबल में है तो 3 से डिवाइड होगा। तो जो कि ये कितना आ रहा है सम इसका 2 3 एंड 5 का, दैट विल बी 10। तो ये 3 से डिवाइड, यानी कि ये नंबर तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेयर लेते हैं, वी आर गोइंग टू टेक द 3 5 7। 3 5 7 नेक्स्ट पेयर लेते हैं। 3 5 7 पहले 3 से ही चेक करते हैं, क्या 8 प्लस 7 15, यस ये पॉसिबल है। 15 3 से डिविजिबल, और 3 और 5 से डिविजिबल होने के लिए एंड में इसको 5 लाना पड़ेगा, और 3 से होने के लिए कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एंड में तो 5 चाहिए, 375 वी कैन राइट और वी कैन राइट 735। अब 375 एंड 735, फर्स्ट नंबर 3 से हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, 5 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, अब 7 से चेक करते हैं। तो 375 माइंड में हमने चेक किया, 7 5 जा 35, 2 कैरी गया एंड 2 5 25, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल। इस नंबर को चेक करते हैं, 7 1 जा 7 एंड कैरी गया 35, दिस नंबर इज पॉसिबल। सो व्हाट इज द आंसर, 735, 735 इज द आंसर। एंड हाउ वी डन दिस, तो आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे। अगेन दिस इज द पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में मैं इसको रखूंगा, आई विल kept it as a moderate to difficult। The answer is 735 is the number, right। Question number 12, cube of
edges 10 centimeter are arranged to create a large cube. If the cube has 8 corners are replaced with the sphere of diameter 10, what is the minimum number of cube that do not touch any of the sphere? मैं फिगर थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ नीचे, क्वेश्चन नंबर 13 के नीचे एक क्यूब है, हमने बिग क्यूब क्रिएट किया. जस्ट अ सेकंड. अब इस बिग क्यूब को जो हमने बनाया है 27 स्मॉल क्यूब्स के मिला के, और सबका डायमेंशन 10 है, वो तो गिवन है, सबका डायमेंशन 10 है, राइट. अब इसमें पॉइंट क्या किया गया है, कॉर्नर्स के 8 क्यूब्स को रिमूव कर दिया गया है. तो रिमूव कर देते हैं कॉर्नर्स के 8 क्यूब्स को. ऐसे कॉर्नर्स के 8 क्यूब्स हमको यहाँ पे रिमूव मिलेंगे, राइट. ऐसे रिमूव होके, और इनके और कॉर्नर्स के जो क्यूब को रिमूव किया गया, इन कॉर्नर्स में हमने क्या लगा दिया है, स्पेयर लगा दिया गया. द स्पेयर इज अटैच हियर. अब जो यहाँ पे स्पेयर अटैच किया गया उसका भी डायमीटर 10 है, सेम साइज का है, डायमीटर 10. मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ. द स्पेयर विच इज गोइंग टू अटैच हियर इज द डायमीटर ऑफ 10 का, सेम साइज का है 10. इधर भी नीचे भी ऐसे अटैच होगा, इस कॉर्नर में भी, इस कॉर्नर में भी अटैच होगा. इन द सेम वे हियर आल्सो, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा. तो जब इस स्पेयर को आप देख रहे हैं, जैसे कॉर्नर को आप किसी एक कॉर्नर को एनालाइज करें, तो ये जो स्पेयर है ये कितने क्यूब को टच नहीं कर रहा, वो हमें क्यूब्स काउंट करनी है. तो ये क्यूब टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है. ऑल द 4 क्यूब्स, जितने भी ये मिडल क्यूब्स हैं, जिसको हम नाम देते हैं मिडल क्यूब्स, जब हम क्यूब एंड क्यूब्स चैप्टर पढ़ते हैं, तो मिडल क्यूब सारे के सारे टच हो रहे हैं. टच कौन सा क्यूब नहीं हो रहा है, दिस सेंटर क्यूब. ये क्यूब जो सेंटर में है, ये सेंटर क्यूब जिसको मैंने सेटिंग करा ब्लैक, ये किसी भी स्पेयर से टच नहीं होगा, अंदर इसके सरफेस अंदर रहेंगे. तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं, ऑल द साइड्स हैव 6 क्यूब्स. ये 6 होंगे जो कहीं, और कौन सा क्यूब होगा जो कहीं टच नहीं हो रहा है स्पेयर से, जो बॉल है उससे कभी टच नहीं हो पाएगा, वो जो अंदर हिडन क्यूब है, सबसे बीच में मिड में जो होगा इस पूरे क्यूब के अंदर, वो होगा एक क्यूब जो किसी से टच नहीं हो पा रहा है स्पेस. टोटल कितने क्यूब्स हैं जो किसी से टच नहीं हो रहे हैं, दैट इज द 7 आंसर. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस इज द मॉडरेट क्वेश्चन, और इसमें हमारा 7 इज द आंसर, जो किसी भी स्पेयर से टच नहीं हो रहा है. मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, some of these shapes on the image flipped and rotate or image. What is the number of flipped shape in image J? कौन सा इसमें शेप्स है जो सिर्फ फ्लिप किया गया है, हमें उसकी काउंटिंग करना है. जो सिर्फ फ्लिप किया गया है, सिर्फ उसकी काउंटिंग करना है. तो अगर हम एनालाइज करें, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट देखिए, दिस इज द रोटेट, ठीक है. ये फ्लिप्ड है, दिस वन इज फ्लिप्ड 1. वन फ्लिप्ड है ये. इस कुछ यहाँ पे कोई नहीं है. इसको अगर आप एनालाइज करें, दिस वन पीस, वो पीस रोटेटेड है, एम जैसा जो आपको दिख रहा है एम. इसको अगर आप एनालाइज करें एम को यहाँ पर, तो एम को आप रोटेट करेंगे तो ये डब्ल्यू जैसा बन जाएगा, करेक्ट है. इस पीस को आप एनालाइज करेंगे, सो इट विल आल्सो रोटेटेड, ये भी रोटेटेड है. दिस इज ऑल्सो रोटेटेड हियर. ये आर जैसा जो बन रहा है, दिस आर इज रोटेटेड.
लेकिन जो सी बन रहा है सेकेंड वन, यहाँ पर नंबरिंग किया मैंने सी, दिस इज द फ्लिप्ड, ये फ्लिप किया गया है। बाकी सब रोटेटेड जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, राइट, हमने कर लिया। सो दिस इज ऑल्सो मॉडरेट टाइप क्वेश्चन। सो हाउ मेनी फ्लिप इमेजेस आर देयर, जो यहाँ पे फ्लिप किया गया मिरर इमेज और वाटर इमेज किया गया होगा, रोटेट नहीं है, 2 इमेजेस आर देयर। सो दिस इज ऑल्सो मॉडरेट टाइप लेवल, दिस इज ऑल्सो मॉडरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ पेन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स हैं, हमें पैटर्न काउंट करना है। सो दिस विल बी द 1, दिस इज द सेकेंड पैटर्न, राइट, दिस विल बी द थर्ड पैटर्न, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, दिस काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, दिस इज द फोर्थ पैटर्न, ये सब काउंट हो चुके हैं। हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे अप एंड डाउन करते हुए। सो ये भी काउंट हो चुका है, दिस इज ऑल्सो गॉट काउंटेड, ये फ्लिप काउंट हो चुका है, वेव काउंट हो चुका है, काउंटेड काउंटेड काउंटेड, काउंटेड है, ये काउंटेड है, ये यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल गया, दिस इज द फिफ्थ पैटर्न, और ये भी काउंट, ये सर काउंट हो चुके हैं, सब सेम हमारे ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं, ये सब काउंट हो चुके हैं। तो हाउ मेनी पीसेज आर देयर, टोटल 5 पीसेज आर देयर, जो हमारा काउंट टोटल डिफरेंट यूनिक पीसेज है। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ द मॉडरेट लेवल, इसको भी हम मॉडरेट में रखते हैं। सो दिस वॉज द नेट पार्ट, जिसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन अटैम्प्ट, इसमें से आप 14 में से हम कौन कौन सा अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑन द एग्जाम। हम कर सकते थे 1 कर सकते थे, 2 कर सकते थे, थर्ड मैंने इग्नोर कर दिया, चलिए फोर्थ कर सकते थे 3, हम फिफ्थ कर सकते थे 4, सिक्स्थ कर सकते थे 5, फिर हम सेवन्थ भी कर इग्नोर कर दिया, 8 कर सकते थे 6, नाइन्थ कर सकते थे 7, 10th इग्नोर कर दिया, 11th कर सकते थे या इग्नोर कर दिया, 12th कर सकते थे 8, 13th कर सकते थे, 14th 9। तो एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस हम इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे, 9 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हम अटैम्प्ट कर सकते थे नाटा पार्ट में, जो एवरेज किया होगा आप लोग ने। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम लोग चेकआउट करें, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी अरेंज टू मेक, तो दिस इज द MSQ टाइप क्वेश्चंस। MSQ में आप प्लीज याद रखिएगा, इफ द निगेटिव मार्किंग इज देयर, तो अगर एक भी ऑप्शन गलत है आपका तो -1 आपको देना है अपने आप को। एंड इफ ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, अगर मान लीजिए ABC 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, जीके में ऑलरेडी मैम ने डिस्कस कर लिया आपसे, अगर 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, A, C एंड D आर करेक्ट। अब किसी बच्चे ने A एंड C मार्क किया या A एंड D मार्क किया, तो उसको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिस बच्चे ने A, C एंड D मार्क्स किया तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, जिसने A मार्क किया उसको 1 मार्क्स मिलेगा। फॉर 1 ऑप्शन यू विल गेट 1 मार्क्स, for 2 options you will get 2 marks, and for the correct options, all the correct options, you will get 4 marks, full marks. I hope clear है आप लोग को। So start करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द ऑप्शंस पैटर्न इसमें रीअरेंज होके क्यों बन सकता है। सो अगर हम इसमें रेड का देखें तो रेड का ये पीस और ये पीस इक्वल साइज का है, बट ये हमें बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। बी को चेक करें तो ये रेड और रेड मैच कर रहा है, ग्रीन भी है, ब्लैक दोनों मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी पॉसिबल, राइट, ऑप्शन बी पॉसिबल। रेड हमारा डी में ज़्यादा ही बड़ा हो गया, देखिए कंपेयर टू बिग वन, तो ऑप्शन सी रॉन्ग। डी ऑप्शन में देखेंगे तो रेड छोटा और बड़ा ब्लैक मैच कर रहा है, तो आंसर इज बी एंड डी, आंसर इज बी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 15 में बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 16 जीके में आपने कर लिया, मैम ने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप वो वीडियो भी गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप ऑफ द पेपर शोन इन द इमेज, और ये ऑप्शन हमें सेटिस्फाई करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार जो आए थे दैट इज अ फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमें इस स्टेटमेंट्स को जस्ट इफ ट्रू एंड फॉल्स करना था, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे। जैसे ऑप्शन ए सेज इट हैज़ 2 एजेस, एजेस आपको पता है क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे इसमें 4 एजेस हैं। एक सर्कल अगर आप क्रिएट करेंगे, रिंग अगर आपने जो हमारे हैंड्स में रिंग होती है, तो इस रिंग में कितने एजेस होंगे, 2 एजेस होंगे, बिकॉज ये अलग अलग कॉर्नर्स लाइन्स होती हैं, राइट, 2 एजेस। तो ये अगर आप इस
फ्रेम को एनालाइज करेंगे, जो ये पिक्चर यहाँ पे दिया गया, जब इसके नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पे जाकर ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाकर फिर ये मीट करके और फिर ये यहाँ पर आके ऊपर मीट करेगा, ऊपर से आकर ये मीट कर जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट, आप देखेंगे तो ये एक इल्यूजन टाइप में इमेज है जो कनेक्टेड है सरफेस, तो इसमें दो एजेस तो नहीं है। आंट वॉक ऑल ओवर द सरफेस ऑन द स्ट्रिप विदाउट हैविंग टू क्रॉस द एन एज, ऑब्वियसली बात है जिसमें एक ही एज है, तो आप जब आप इस पाथ में चलेंगे तो फिर बैक में नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर से यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। ये आपको एनालाइज हो पा रहा होगा, ये एक इल्यूजन टाइप में फिगर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, आंट घूमती रहेगी उसी जगह। अ रोटेटिंग बेल्ट दैट इज सिमिलर टू अ स्ट्रिप ऑफ पेपर विद अ यूनिफॉर्म वियर एंड टियर, एक रोटेटिंग बेल्ट है दैट इज सिमिलर टू द स्ट्रिप, ऐसे ही स्ट्रिप जैसे एक रोटेटिंग बेल्ट होगा जो विल हैव द यूनिफॉर्म वियर एंड टियर, उसमें तो यूनिफॉर्म उसका जो टूटने के चांसेस होंगे, हर जगह से कहीं से भी टूट सकता है, वो यूनिफॉर्म वियर एंड टियर को कहीं से भी टूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, को जहाँ फोर्स लगेगा वहां से टूट वो ब्रेक होने के चांसेस होगा। तो ऑप्शन सी ठीक है। ऑप्शन डी सेज विच ऑफ द ऑप्टिकल इल्यूजन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑफ, सॉरी एक 1 सेकेंड, ऑप्शन सी को हम थोड़ा सा एनालाइज अगर करें तो ऑप्शन सी को एज अ स्टूडेंट हम थोड़ा सा, कुछ बच्चे इसमें डाउट में थे तो उन्होंने छोड़ दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने बी मार्क्स भी किया है तो उनको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन जिसने बी एंड सी दोनों मार्क किया तो फुल मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन डी तो रॉन्ग है, ऑप्टिकल दैट विल क्रिएटेड अ 2D इमेज बट नॉट पॉसिबल इन 3D, तो ये 3D में पॉसिबल है जो हमें ऑलरेडी क्रिएट किया गया, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, अगेन द थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब जो हम लोग कैप यूज करते हैं या हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। द कैप ऑफ द वाटर बॉटल इज टाइटन बाय रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, विजुलाइज करें, तो जो हमारी वाटर बॉटल होती है, इस वाटर बॉटल की जो कैप होती है, जब हम इसको टाइट करते हैं तो टाइट हम किस डायरेक्शन में रोटेट करके टाइट करते हैं, रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम टॉप से देखेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको हम टाइट करते हैं, ऐसा ही है, ऑप्शन 18 कह रहा है, जो कि क्लॉकवाइज में रोटेट करना ही होता है तो टाइट होता है, करेक्ट है। ऑप्शन बी सेज टू टर्न अ टैप द टैप हेड इज रोटेट क्लॉकवाइज, जब हम पानी निकालना होता है टैप को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो कि गलत है। जब आप अपने घर में भी नोटिस करिएगा, जो आपकी टैप यूज होती है, आपके वॉश बेसिन में टैप हो गया, नॉर्मल टैप जो होती हैं, वो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट होने पर बंद होती हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने पे ओपन होती हैं, क्योंकि हमारा हैंड क्लॉकवाइज हमेशा मूव करता है। डिज़ाइन में हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा हैंड क्लॉकवाइज हमेशा रोटेट होने के लिए इजी रहता है। हर बच्चा भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, डांस का स्टेप भी होता है जो क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट। सो क्लॉकवाइज हैंड हमारा मूव करता है तो पानी जल्दी खुल जाएगा, पानी खुलेगा तो लीकेज ज़्यादा होगा। सो इसीलिए डिज़ाइन रिवर्स बनाया गया है कि क्लॉकवाइज में टैप बंद होगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग। ऑप्शन सी सेज टू लूजन अ नट ऑफ अ कार व्हील अ स्पिनर टर्न काउंटर क्लॉकवाइज, सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया था, लूज करने के लिए काउंटर क्लॉकवाइज हमें करना होता है, जो कि ऑप्शन सी सही बात है। द अर्थ सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल रोटेट क्लॉकवाइज अबाउट इट्स एक्सिस, अगर आप अब एनालाइज करें, सो दिस इज द सन और अर्थ इसके अंदर अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब जो अर्थ रोटेट करती है, अब अर्थ बनाते हैं, अर्थ जो हमारा रोटेट करता है, जो हमने ये पढ़ा है कि अर्थ में सनराइज होता है ईस्ट में एंड सनसेट होता है वेस्ट में, लेकिन सन तो अपनी पोजीशन पर है, तो आप विजुलाइज करिए तो अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। अर्थ का रोटेशन कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तभी तो हमें सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में सन तो मूव नहीं कर रहा है, मूव रोटेट हम कर रहे हैं। तो जो अर्थ का आप टॉप से देखिए, नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में जैसे ही आप एनालाइज करेंगे तो अर्थ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लॉकवाइज, सो दिस इज रॉन्ग। अर्थ कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें लिख लेते हैं। 1 अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, थर्ड क्लॉकवाइज, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज
and then clockwise. So in the question number 19, option A says 1 and 6 rotate in same direction. 1 का भी clockwise है और 6 का भी same, correct बात है. 3 and 6 rotate in opposite direction. 3 and 6, 3 is clockwise and 6 is clockwise, तो गलत बात है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया. 1 and 4 rotate in the opposite direction. 1 and 4 in opposite, तो 1 is in clockwise and 4 is in anti clockwise, सही बात है, करेक्ट है. ऑप्शन डी सेज 2 and 6 rotate in the same direction, तो 2 is एंटी क्लॉकवाइज एंड 6 इन क्लॉकवाइज, ये भी गलत बात है. तो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट. आई होप क्लियर है, फिगर के साथ मैंने आपको समझा दिया. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? इजी में आएगा. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द ऑप्शन डज नॉट मैचेस द पीस इन द जिगजॉ पजल इमेज के गिवन. सो अगर हम इसके ए को देखें तो ए में जो ये कट पीस है ये 90 डिग्री, यहाँ पे बॉटम में स्ट्रेट आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कोई पीस नहीं है जो स्ट्रेट बन रहा हो. बिल्कुल 45 डिग्री जैसा आप देखेंगे तो हर जगह वो स्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है. ये भी एक कट है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं आ रहा है, राइट. तो ऑप्शन ए का इस पार्ट की वजह से ऑप्शन ए जो है वो इसका पार्ट नहीं है. ये मैच कर रहा है, कट्स मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहा है कट, लेकिन ऑप्शन डी में अगेन ये पार्ट मैच नहीं कर रहा है. तो ए एंड डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इमेज. क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सिंपल सा था. दिस इज ऑल्सो अ इजी कैटेगरी, राइट, इजी कैटेगरी. पिछला वाला क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा सा इजी और मॉडरेट लेवल में आ सकते हैं, मॉडरेट में, और ये इजी कैटेगरीज मॉडरेट में है, राइट. Now question number 23, question number 21. Question number 21 says, what will be the top view of the solid object given? एक आइसोमेट्रिक व्यू हमें गिवन है, एक 3D ऑब्जेक्ट गिवन है, पी का एक ऑब्जेक्ट है, उसका फीड जिसमें एक हाफ से पाइप है, एक सिलेंडर है, रेक्टेंगल है, एंड एक प्रॉपर होल होके कंप्लीट पाइप है, वो टॉप से उसका व्यू कैसा आएगा. सो अगर हम लोग टॉप से देखें तो ऑप्शन ए को एनालाइज करें तो ये पार्ट सही है. इस पार्ट के अपोजिट हमारा क्या है? ये सर्कल है, सेमी सर्कल, जिसका हमारा कर्व ऐसा दिखेगा, वो भी सही है, ऐसे ही टॉप से ऐसे ही दिखेगा, राइट. अगर आप सिलेंडर का पार्ट देखेंगे, राइट, उसके राइट साइड में सिलेंडर है, वो भी ऐसे ही दिखेगा, करेक्ट है. एंड रेक्टेंगल टॉप से ऐसे ही दिखेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी में अगर आप चेक करेंगे तो रेक्टेंगल का जो एंड है जो कनेक्ट हो रहा है ट्रेपेजियम में, ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो कनेक्ट हो रहा है वो गलत है. यहाँ पर ये यहाँ पर कर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था जो यहाँ पे कर्व दिया गया है. सो ऑप्शन बी रॉन्ग. ऑप्शन सी को अगर आप चेकआउट करेंगे, अगेन ऑप्शन सी में अगर आप चेकआउट करेंगे तो पाइप का जो कर्व आना चाहिए था जो ए में है बट सी में नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी रॉन्ग. ऑप्शन डी एज इट इज ए का ही है, तो दैट इज ए इज ऑल्सो, ए एंड डी इज बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 ए एंड डी. क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट था, मतलब आप कह लीजिए डिफिकल्ट या थोड़ा सा जर्नल था जो हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर सकता था, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं भी कर सकता था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हो. विच ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया सजेस्टेड दैट द मेटल लोटा गिवन फिगर यूज्ड बाय मेनी इंडियंस अप्रोप्रिएट सिंबल फॉर इंडिजिनस डिजाइन ट्रेडिशन. अब डिजाइन ट्रेडिशन के बारे में बात किया था जो मेरे को भी नहीं आइडिया है. सो ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैं भी बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, इसमें जबरदस्ती अटैम्प्ट नहीं करेंगे. आंसर की में जो भी गिवन है गूगल में सर्च करके देखा गया, सीख के बताया गया, तो वो ठीक बात है, वो तो हो जाएगा कि बी एंड डी आता है, बट ऑन द स्पॉट हम ये अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बिलो आर द silhouette of the two icon figure of the industry, which of the statement, ये आपका जीके फिगर था, मैम ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 24, सेंचुरी एगो अ रिच मैन लेफ्ट बिहाइंड ट्रेजर. यहाँ पर रेड डॉट है जहाँ पे सोना है, खदान है. इन द सेटलमेंट डायग्राम बिलो इफ द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द स्टेट बिहार, तेलंगाना एंड राजस्थान. अब ये अगर आप इंडिया मैप के अकॉर्डिंग तो दिस इज द बिहार, या अगर बिहार यहाँ पे हम लोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान आएगा और यहाँ पे कहीं तेलंगाना आएगा. अकॉर्डिंग टू इंडिया मैप ये बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया एंड राजस्थान हो गया, राइट. सो ट्रेजर हमारा यहाँ हो सकता है पॉसिबल,
ट्रेजर यहाँ पॉसिबल है, ट्रेजर यहाँ पॉसिबल है, इन तीनों में कहीं भी हो सकता है मिड में। सो विच ऑफ द ऑप्शंस जहाँ पे ट्रेजर पॉसिबल्स हैं, तो वेस्ट बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल में ट्रेजर पॉसिबल है? तो बिहार के नीचे अगर आप डायगनली जाओगे, बिकॉज स्ट्रेट हम नीचे जा रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंडिया मैप वेस्ट बंगाल थोड़ा नीचे इधर आता है, जो उसके बगल से निकलता है, उसके डायगनल पे नहीं आएगा, राइट? अगर आप इंडिया मैप को, सो इस क्वेश्चन का पर्पज है कि आपने मैप को कितना एनालाइज किया, थोड़ा बहुत आप अवेयर हो अबाउट द मैप और नॉट। तो वेस्ट बंगाल नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल साइड से निकल जाएगा नीचे ही, उस ट्रायंगल उससे क्रॉस नहीं होगा। छत्तीसगढ़ डेफिनेटली होगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल के बगल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ है मैप में, तो छत्तीसगढ़ से हमारा क्रॉस होगा। पंजाब, पंजाब यहाँ पे ऊपर है, दिल्ली के भी ऊपर है, राजस्थान और बिहार के उसमें नहीं, पंजाब तो दिल्ली के भी ऊपर है, तो पंजाब से भी क्रॉस आपका ये जो ट्रेजर है वो क्रॉस नहीं होगा, वो भी ट्रायंगल क्रॉस नहीं होगा। एमपी, एमपी से होगा डेफिनेटली, बिकॉज मिड में आपका यूपी और उसके नीचे कौन सा आपका मिलेगा, बीच में यूपी और एमपी कहीं ना कहीं वो पॉइंट कनेक्ट करेगा एमपी का। आई होप क्लियर है, एमपी भी पॉइंट कनेक्ट करेगा, आप देखेंगे तो डी भी पॉसिबल है। तो बी एंड डी इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मैप। इजी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द ऑप्शन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, ओनली अ सिंगल वायर। सिंगल वायर से कौन बना है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वायर्स का फोल्डिंग हो रहा है, क्योंकि सिंगल वायर तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सॉरी ए एंड बी इज रॉन्ग, सी इज द सिंगल वायर एंड डी इज द सिंगल वायर, तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26, एक कोड हमें दिया गया और लास्ट का पैटर्न हमें पूछा गया। कोड से हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम देख रहे हैं टी ई ए ई ए टी, सो अगर हम कंपेयर करें इसमें, सो सेकंड कोड के अकॉर्डिंग मुझे ये क्लियर हुआ कि ई इज फॉर द लॉन्ग लाइन। ई का कौन आ रहा है, ई का लॉन्ग लेंथ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ए सिंगल डॉट को रिप्रेजेंट हो रहा है, तो टी कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, डबल डॉट। यहां से भी क्लियर हो रहा है वही चीज, ए सिंगल डॉट एंड डबल डॉट का टी हो रहा है, सेम चीज यहां मैच कर रहा है, सेटिस्फाइड हो गया। तो ए इज द सिंगल डॉट, टी इज द डबल डॉट, ए इज द लॉन्ग लाइन। अब यहाँ पे 6 टाइप के डॉट्स हैं, तो टी हो सकते हैं, दिस कैन बी द टी, ए, फिर टी और ए पॉसिबल है। 6 के 6 ए हो जाएंगे, ये सब पॉसिबल है। ये दोनों टी हो जाएगा, फिर 2 ए आएंगे एंड लास्ट के 2 टी, ये भी पॉसिबल है। एंड 2 बार टी, 2 डॉट के टी, 2 डॉट के टी, ये भी पॉसिबल। ऑल 4 आर पॉसिबल्स, ऑल 4 आर पॉसिबल्स। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द ऑप्शन शेप डज डू नॉट मैच द आउटलाइन इन द फिगर के। फिगर के का आउटलाइन मैप कौन नहीं मैच कर रहा है, जस्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बट इजी है। फिगर ए, अगर हम लोग ए एनालाइज करें तो ये हमारा फिगर ए का हमारा ये पार्ट कहाँ पर है, पीस ये है, एज इट इज मैच कर रहा है। प्रिज्म हमारा ये सेंटर पर है, मैच कर रहा है। ये कट पीस हमारा यहाँ पर है, देखिए कॉर्नर पे, ये मैच कर रहा है। ये आपका साइन जो है ये टॉप में है, ये मैच कर रहा है। ये लीफ, ये पूरा आप देखेंगे तो एज इट इज मैच कर रहा है, सॉरी इससे मैच कर रहा है। ये जो आपका फ्लाई है इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए का सब कुछ प्रेजेंट है। हमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है, डज नॉट मैच, सॉरी ए नहीं टिक करेंगे, डज नॉट मैच करना है। अब इसमें जब हमने ये फिगर चेक किया जो सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर पार्ट में, तो सर्कुलर में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग एरिया जो है ब्लैक एरिया वो कम होना चाहिए, बट यहाँ पे वाइट वाला एरिया वो कम होना चाहिए, बट वाइट एरिया ज़्यादा है। तो ये पार्ट यहाँ से मैच नहीं कर रहा, जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट डिटेल से पूछा गया था। सो बहुत ज़्यादा, तो बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इन द सेम वे अगर आप डी में आप देखेंगे तो ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे सेंटर में स्ट्रिप आ रही है, जो ये ऐसे से उसमें यहाँ पे कर्व दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट मैचिंग, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो आंसर इज बी एंड डी, जो कि मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28,
Object are sharply focused and photographs taken using a camera. Photographer want to blur the background. ये सेम 2017 एंड 16 में जब हमसे PYQs में आपने चेकआउट किया कैमरा बेस्ड क्वेश्चन पूछा था. अब कुछ ऑप्शंस हम टिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट. बाकी हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको जबरदस्ती अटेम्प्ट करना है. ऑप्शन ए सेज, अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट आर शार्पली फोकस्ड ऑन and a photograph was taken using a camera. The photographer want to blur the background. अब बैकग्राउंड को अब हमें ब्लर करना है, सिर्फ फेस पे फोकस करना है. इन द नेक्स्ट फोटोग्राफ हम सिर्फ फेस पे फोकस करना चाहते हैं या पर्सन पे फोकस करना चाहते हैं, बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लेंस, लेंस के साइज को चेंज करके, हाँ लेंस के आपने देखा होगा सेटिंग्स में चेंजेस करके. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा एंड अगेन फोकसिंग, एक बार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करके और फोकस करके सिर्फ फेस पे फोकस करेंगे, सही बात है. शटर स्पीड चेंज द ड्यूरेशन ऑफ विच लाइट एंटर द कैमरा, लाइट से हमारा उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है जिससे शेड आ जाए, ये गलत बात है. फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ, हाँ उससे भी हम चेंज कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, इसके लिए जनरल नॉलेज पर नहीं है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये अटैम्प्ट करें. क्वेश्चन नंबर 29 सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और इसमें बहुत बच्चों को डाउट था अबाउट द फिगर ए, कि फिगर ए ऑप्शन में कैसे है, बट फिगर ए फिगर में मतलब बनेगा. अगर मैं स्टार्ट करता हूँ डी से, डी, अब इस जो हमारा पीस दिया गया है इसको आप किसी भी एक्सिस पे रोटेट करिए या किसी के लाइन के राउंड आप रोटेट करिए और 3D फिगर हमें क्रिएट करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो ये हमें जब फिगर डी, आप देखिए फिगर डी में कब अचीव कर सकता हूँ, करंट पोजीशन में आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कर दीजिए, इस लाइन के रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे तो फिगर डी आपको मिल जाएगा. आई होप क्लियर है. फिगर डी. फिगर सी पे आते हैं. फिगर सी हमें कब मिलेगा, टिप के राउंड, यानी कि जमीन के रेस्पेक्ट में अगर इसको रोटेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फिगर सी मिल जाएगा. आई होप क्लियर है. फिगर सी मिल जाएगा. फिगर बी हमें कब मिलेगा, जब हम टॉप के रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे. जब हम टॉप के रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे तो अंदर ये वाला लाइन वैक्यूम क्रिएट कर देगा, अंदर हॉलो क्रिएट कर देगा. तो जब हम अंदर के रेस्पेक्ट में क्रिएट करेंगे तो ऐसा क्रिएट होगा ये. तो जब ऐसा क्रिएट होगा तो अंदर क्या वैक्यूम बनेगा, सिलेंडर. तो ये ऐसे रोटेट होता हुआ वैक्यूम बनाएगा. आई होप क्लियर हो रहा है आपको. तो यहाँ पर आपका ये वैक्यूम बनेगा और ये अंदर है जो इसमें बना हुआ है ये फिगर. तो ये लाइन अंदर से यहाँ पर आई है, ये बाहर की सरफेस है और ये अंदर का सरफेस आएगा ऐसे, राइट. तो फिगर बी भी पॉसिबल है. नाउ कमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑप्शन है. तो मैक्सिमम बच्चों ने बी सी डी करा है, ए बहुत कम बच्चों ने किया हुआ है. ए में डाउट है कि ये कैसे होगा. ए को अगर आप एनालाइज करें कि हम इसके राउंड करें तो टेपर्ड लाइन के राउंड करें. ये अगर जो टेपर्ड लाइन है इस एक्सिस के राउंड जब इसको हम रोटेट करेंगे, इस एक्सिस के राउंड एक्स एक्स जो मैंने टेपर्ड लाइन बनाया है, तब हमारा फिगर ए क्रिएट होगा. जो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग था, फिगर ए कब क्रिएट होगा और बीच में हॉलो आ जाएगा इसकी वजह से. एक यहाँ पे हॉलो एम्प्टीनेस आ जाएगी, ऐसे हॉलो आ जाएगा. ये हमारा यहाँ सॉलिड बनेगा, ऐसे सॉलिड बनाएगा, ऐसे ऐसे सॉलिड बनाएगा और ये ऐसे आ जाएगा. तो फिगर ए पॉसिबल है अगर हम डायगोनल के जो टेपर्ड लाइन है उसके रेस्पेक्ट में रोटेट करें. अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29. सो दिस वाज द MSQ कंप्लीट नेट एंड MSQ डिस्कशन. आई होप क्लियर है आप लोग को. थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेकर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो भी क्रिएट करता हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ द MCQ. सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को साथ. उनको भी डाउट है वो भी एक बार गो थ्रू कर लें कि क्या क्या क्वेरीज हैं. अगर स्टिल एनी डाउट तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. और इसका पार्ट 3 भी आपका आ जाएगा, दैट इज़ द MCQ ऑफ द 2025 पेपर. कैसे इसके क्वेश्चन हैं ये भी सिंपल है, वो मैं अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपका क्रिएट करके अपलोड करूँगा बिकॉज ये लेंदी वीडियो होता जा रहा है. सो नेक्स्ट पार्ट आपका जो है इसका MSQ हो गया, नेट हो गया, MCQ नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में.
सो आई होप क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस अबाउट द जो जीके पार्ट था वो मैम ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। रेस्ट अदर क्वेश्चंस भी आपको आई होप क्लियर हो गए नेट एंड एमएसक्यू के। स्टिल एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज, जो आपके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगा मैं उसको ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने का। और कोई भी डाउट रिलेटेड टू द आपके रिलेटेड लास्ट कट ऑफ या व्हाट विल यू गेट द आईआईटी और नॉट, तो प्लीज़ अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ माय लास्ट 9 ईयर्स एक्सपीरियंस। 9 to 10 ईयर्स के जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने डिज़ाइन करा हुआ है और 9 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ अबाउट द डिज़ाइन कॉलेजेस जो आईआईटी, उनको किस कंडीशंस में आईआईटी मिला है, कितने मार्क्स में आईआईटी मिला, कब नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम आई है। सो आई विल ट्राई कि आपको वो मैं गाइड कर पाऊँ जो आपकी छोटी-छोटी क्वेरीज़ होंगी रिलेटेड टू काउंसलिंग एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी कनेक्ट कर लीजिए। आप टेलीग्राम से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और यू कैन कनेक्ट टू द यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से, डायरेक्ट एक्सेस है वो, तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, राइट। सो एंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रैंडम वीडियोस जो आपके यूट्यूबर्स में यूसी से रिलेटेड अदर कोई भी डाल रहा है, सो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा बिकॉज मिस गाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो थोड़ा सा आप मिस गाइड मत होइएगा। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।